तो अगर आपने अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज गेन करी है या फिर थोड़ी बहुत भी आपको बेसिक नॉलेज है, एक्सपीरियंस है अमेज़ॉन की पैनल पे एडवर्टीजमेंट कैसे वर्क करती है, तो आपने ये टर्म विच इज़ समथिंग कॉल्ड CTR या फिर यूँ कह लें कि क्लिक थ्रू रेट, इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। अब ये CTR इतनी इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर एक कैंपेन को सक्सीड होना है तो उसकी CTR बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, यानी कि उसकी क्लिक थ्रू रेट बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी वहाँ पे कन्वर्जन्स आएंगे। अब होता यूँ है कि एक कैंपेन तो रन हो रही है अमेज़ॉन पे सक्सेसफुली, वहाँ पे इंप्रेशंस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और अच्छे आ रहे हैं, लेकिन उसकी CTR अगर कम है, यानी कि इंप्रेशंस तो आ रहे हैं ऐड पे, लेकिन ऐड पे अगर कोई क्लिक ही नहीं कर रहा है तो उसकी कन्वर्जन की चांसेस नेक्स्ट टू नील है, यानी कि बहुत कम है। तो इससे हम ये समझते हैं कि CTR अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए कन्वर्जन के लिए, यानी कि अगर एक कैंपेन को सक्सीड होना है, एक अमेज़ॉन कैंपेन को सक्सीड होना है, उसके गोल को उसको मीट करना है, उस केस में उसकी CTR जो है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास इंप्रेशंस आ रहे हैं, यू नो, तो आपके पास CTR भी अकॉर्डिंगली अच्छी आनी चाहिए। अगर आपकी CTR ही अच्छी नहीं है और आपके इंप्रेशंस आ रहे हैं तो कैंपेन का कोई फ़ायदा नहीं है। अब प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये CTR बेसिकली वर्क कैसे करती है। अब मैं एक बायस की एंड पे हूँ, यहाँ पे लेट्स से मुझे व्हाट डू आई नीड लेट्स से यहाँ पे सर्च करता हूँ कॉफ़ी फेस वॉश फॉर एग्जांपल ओनली, राइट। कॉफ़ी फेस स्क्रब सर्च करते हैं, चलो। ओके, सो यहाँ पे मुझे जो रिक्वायरमेंट है और जैसा बायर करते हैं वो amazon.in पे आते हैं, सर्च बार में अपनी नीड को सर्च करते हैं और जो अकॉर्डिंगली उस उनके लिए सूटेबल प्रोडक्ट है उसको वो बाई करते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक ब्रांड है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो एम कैफीन नाम से एक ब्रांड है जिसने एडवर्टीजमेंट रन कर रखी है, उन्होंने डिस्प्ले ऐड भी रन कर रखी है, ब्रांड स्पॉन्सर्ड ब्रांड ऐड भी रन कर रखी है, राइट। और यहाँ पे उनके अलग अलग सेगमेंट के सेम यहाँ पे प्रोडक्ट उन्होंने एडवर्टीजमेंट चला रखी है, अगर आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पे समझना ये है कि कस्टमर यहाँ पे सारे एड्स कस्टमर को दिख रहे हैं, अब कस्टमर किस पे क्लिक करेगा और क्यों करेगा। अब यही वर्क करता है CTR, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग 3-4 ब्रांड है अगर, और सारे ने ऐड चला रखा है, तो कस्टमर किस पे क्लिक करेगा। लेट्स से यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से किसी कस्टमर को विटामिन C जेल चाहिए, राइट। तो विटामिन C जेल कस्टमर ने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स ने यहाँ पे अगेन यहाँ पे एडवर्टीजमेंट रन कर रखी है, राइट। अब एडवर्टीजमेंट रन कर रखी है तो कस्टमर के पास तो चॉइस है, 4 जो अलग अलग ब्रांड्स है यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, तो इन सब ने एडवर्टीजमेंट रन कर रखी है और सारी की सारी एडवर्टीजमेंट कॉम्पिटिटिव भी है, फर्स्ट पेज पे यहाँ पे शो भी कर रही है, यू नो। अब कस्टमर कैसे डिसाइड करेगा कि उसको किस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यही वर्क करती है CTR, यानी कि क्लिक थ्रू रेट। अब कस्टमर इन चारों प्रोडक्ट को कंपेयर करके फर्स्ट इंप्रेशन पे जिस पे क्लिक करेगा उसकी CTR ज़्यादा होगी, यानी कि इस पर्टिकुलर कैंपेन से अगर कंपेयर करें तो इस कैंपेन की CTR ज़्यादा होगी, क्योंकि कस्टमर इस पर क्लिक कर रहा है। और जितने नंबर ऑफ कस्टमर्स यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करेंगे उतनी ही ज़्यादा कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर उनकी लिस्टिंग्स भी परफेक्ट है, उनकी प्राइस भी कॉम्पिटिटिव है, उस केस में उसकी CTR ज़्यादा होगी। और चूंकि CTR ज़्यादा होगी यानी कि क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा होगी, और क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा होने की वजह से कन्वर्जन के चांसेस जो हैं, यानी कि उस जो जो उन्होंने स्पॉन्सर्ड ऐड लगा रखा है, जो उन्होंने बिड लगा रखा है, उसकी कन्वर्जन की चांसेस, सेल की कन्वर्जन की चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। अब यहाँ पे कस्टमर कैसे डिसाइड करेगा कि उसे किस पे क्लिक करना है। वो ऐसे डिसाइड करेगा, सबसे पहली स्पॉट जो है वो इमेजेस को कस्टमर देखता है, सबसे पहली स्पॉट कस्टमर सबसे पहले इमेज को देखता है, सेकेंडली वो टाइटल को देखता है, एंड द थर्ड थिंग इज प्राइस। अब ये 3 चीज़ों पे अगर आपने वर्क कर लिया तो आपकी CTR बढ़ जाएगी। अगर अगर आपकी CTR बढ़ जाएगी, आपके प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट या फिर आपकी ब्रांड सक्सीड करेगी। लेट्स से कोई और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से समवन नीड्स ट्रिमर, कस्टमर आया, सर्च बार में सर्च कर दिया, अब ट्रिमर। अब यहाँ पे कस्टमर किस पे क्लिक करेगा। अगर आप यहाँ पे 4 प्रोडक्ट रिटेल हो रहे हैं अलग अलग ब्रांड्स के, तो आप किस पे क्लिक करोगे। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे तो बेस्ट सेलर की टैग है तो कस्टमर मोस्ट प्रोबेबली इस पर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे सेलर
बेस्ट सेलर की टैग नहीं होती, उस केस में भी कस्टमर इन्हीं दोनों प्रोडक्ट्स की, फ़िलिप्स की दो प्रोडक्ट को ही क्लिक करते। और ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन में अगर देखी जाए तो उन्होंने फर्स्ट इमेज जो है वो बहुत ही बारीकी से, बहुत ही स्मार्टली प्लेस किया हुआ है। और दूसरी चीज़ देखिए, दूसरी स्पॉट दैट इज टाइटल, तो उन्होंने टाइटल भी बहुत ही प्रोफेशनल लिखा हुआ है, रिव्यूज़ भी अच्छी है और प्राइस भी कॉम्पिटिटिव है। अगर आप देख पा रहे हो ये लाइन जो है वो पूरी 3699 एंड ऑल राइट, बट यहाँ पे प्राइस भी उन्होंने कॉम्पिटिटिव रखा है। अब चांसेस बढ़ जाते हैं इस पर क्लिक होने के, और चूंकि इस पर क्लिक होगा, अब कस्टमर क्या देखेगा? कस्टमर ये देखेगा, रिव्यूज़ पढ़ेगा और भी इमेजेस को देखेगा। अगर उन्होंने A+ कंटेंट लिस्टिंग कर रखी है, ब्रांड इन्हेंस कंटेंट बना रखी है, ब्रांड स्टोर बना रखी है, तो उससे ब्रांड की परसीव वैल्यू बढ़ जाती है, ब्रांड की वैल्यू बढ़ जाती है। कस्टमर आपको प्रीमियम प्राइस पे आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी हो जाते हैं और आप अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर पाते हो। अब कस्टमर 3-4 चीज़ें यहाँ पे देखता है, 4-5 इमेजेस देखता है, और अगर स्क्रॉल डाउन करो तो यहाँ पे उन्होंने एनहेंस ब्रांड कंटेंट भी कर रखा होगा। आई एम श्योर इन्होंने नहीं कर रखा है, बट ब्रांड्स यहाँ पे करती है कन्वर्जन्स के लिए, राइट। तो ये थी क्लिक थ्रू रेट। अगर आप क्लिक थ्रू रेट बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है आपकी मेन इमेज। मेन इमेज मतलब बहुत ही स्मार्टली आपको प्लेस करना है मेन इमेज। और बाकी जो सेलर्स हैं, बाकी अगर 10 सेलर्स ने स्पॉन्सर्ड ऐड रन कर रखा है, उससे डिफरेंट दिखनी चाहिए आपकी फर्स्ट मेन इमेज, ताकि आपकी CTR बढ़ जाए या फिर क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाए, राइट। आपकी टाइटल बहुत ही बड़ी नहीं होना चाहिए, बहुत ही शॉर्ट, प्रोफेशनल और कीवर्ड इनरिच होनी चाहिए। मैं बहुत सारी वीडियोस में बताता हूँ। और आप अगर A+ कंटेंट लिस्टिंग करते हो तो आपकी कन्वर्जन बढ़ जाती है। A+ कंटेंट लिस्टिंग क्या होती है दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से मैं एक दूसरा लिस्टिंग ओपन करता हूँ। यहाँ पे उन्होंने वीडियोस भी ऐड कर रखा है प्रोडक्ट की, राइट। अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो इन्होंने इन्हेंस्ड प्रोडक्ट कंटेंट, इन्हेंस ब्रांड कंटेंट, यहाँ पे ग्राफिक्स के थ्रू कुछ अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया है। कस्टमर इससे कॉन्फिडेंस से बाई करते हैं, और चूंकि कस्टमर कॉन्फिडेंस से बाई करते हैं और अगर आपके प्रोडक्ट में ऑब्वियसली रिव्यूज़ अच्छी आती है, रेटिंग्स अच्छी आती है, तो ये आपके लिए एक एसेट है। और अमेज़ॉन कोई कोई फटाफट से पैसे कमाने का कोई फॉर्मूला नहीं है, बट एक प्रॉपर बिजनेस है। तो आपको ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें समझनी होगी, और धीरे धीरे जब आप समझते हो, एक्सपीरियंस आपको आती है, तभी जा करके आप उसको अप्लाई करते चले जाते हो और आगे बढ़ते ही चले जाते हो। इस वीडियो में हमने ये समझा कि CTR अगर आपको बढ़ानी है और CTR क्या होती है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। CTR क्या होती है दोस्तों? क्लिक थ्रू रेट, यानी कि एक सर्च टर्म पे अगर कस्टमर ने सर्च किया और 3-4-5 एड्स आ रही है सेम प्रोडक्ट की, सेम प्राइस रेंज भी है, तो कस्टमर किस पे क्लिक करेगा? जिस पे क्लिक करेगा उसकी CTR ज़्यादा होगी। CTR ज़्यादा होगी तो कन्वर्जन ज़्यादा होगी, कन्वर्जन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी। और CTR बढ़ाने के लिए क्या क्या 3 चीज़ों को ध्यान रखना है? सबसे पहला मेन इमेज, सेकेंड थिंग इज टाइटल, और अगर आपने इनहेंस ब्रांड कंटेंट बना रखे हैं या फिर ब्रांड स्टोर बना रखी है, तो आपकी ब्रांड की वैल्यू वहीं पे बढ़ जाती है, राइट। और आपको कस्टमर ज़्यादा प्राइस देके आपके प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो, इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया बेसिकली व्हाट इज़ CTR। और ये पूरा का पूरा CTR का एडवर्टीजमेंट में खेल है। चाहे आप गूगल एड्स देख लो, फेसबुक एड्स देख लो, इंस्टाग्राम एड्स देख लो, फर्स्ट इंप्रेशन जो है उससे कस्टमर डिसाइड कर लेता है कि इस प्रोडक्ट पे क्लिक करना है या नहीं करना है। तो आपको बहुत ही स्मार्टली आपको प्लेस करनी है आपकी फर्स्ट इमेज, आपकी टाइटल। अगर आपको हेल्प चाहिए एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, ब्रांड स्टोर से रिलेटेड, एनहेंस ब्रांड कंटेंट से रिलेटेड, आपको A+ लिस्टिंग करवानी है, हम करते हैं। एक्सपर्ट्स को आप काम पे लगाओ और अपने काम को इजी बनाओ। आप मेल में हमें लिख सकते हो, अगर आपको सपोर्ट चाहिए। द मेल इज़ workformarketing@gmail.com। हम आपको वहाँ पे कांटेक्ट करेंगे और सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।